आप सभी का यूट्यूब चैनल न्यूज बोल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप बच्चों का पासपोर्ट किस तरीके से बनवा सकते हैं। उसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक आप देखते रहिएगा ताकि पूरी जानकारी आप अच्छे से समझ सके। तो चलो वीडियो आज की स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। जुड़ना चाहते हो ऐसी जानकारी पाने के लिए इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। किसी भी सर्च इंजन में आप सर्च करेंगे पासपोर्ट सेवा। अब जो सबसे ऊपर रिजल्ट आ रहा है पासपोर्ट सेवा का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे आपको क्लिक करना है। और अगर आपने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट कर लीजिए। जो करंट एड्रेस है, जो प्रेजेंट एड्रेस है, जो वर्तमान पता है, उसके अकॉर्डिंग पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे बच्चे का नाम डाल दीजिए। जो भी बच्चे का नाम वो यहाँ पे आप इस तरीके से डालेंगे। सरनेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो भी बच्चे का सरनेम है वो इस तरीके से आप डाल दीजिएगा। और बच्चे का अगर मिडिल नेम भी है तो इस तरीके से आप डालिएगा। फर्स्ट नेम और मिडिल नेम यहाँ पे आ जाएगा, सरनेम यहाँ पे आ जाएगा। और बच्चे का अगर सिंगल नाम इस तरीके से तो इस तरीके से आप डालिएगा। ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी डाल दीजिएगा। उसके बाद अगर आप अपनी ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यस पे क्लिक करेंगे तो ईमेल आईडी ही आपकी यहाँ पे लॉगिन आईडी बन जाएगी। अगर आप कोई डिफरेंट लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल के नो पे क्लिक रहने दीजिएगा। और जिस लॉगिन आईडी को आप बनाना चाहते हो उसको यहाँ पे डाल के चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक कीजिएगा। और अगर ग्रीन में यहाँ पे आ जाता है कि लॉगिन आईडी इज अवेलेबल तो उसका आप यूज कर सकते हैं। और अगर आप सिंपली अपनी ईमेल आईडी कोई लॉगिन आईडी बनाना चाहते हो तो यहाँ पे ईमेल आईडी डाल के इस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक ईमेल आईडी यहाँ पे लॉगिन आईडी बन जाएगी। अब पासवर्ड की बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से पासवर्ड आपको बनाना है। तो स्टार्टिंग का जो डिजिट है वो कैपिटल, बाकी का सभी स्मॉल, स्पेशल कैरेक्टर, न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है जी। तो इस तरीके से बना लीजिएगा। पासवर्ड आप बना रहे हो अपर लेटर, लोअर लेटर, स्पेशल कैरेक्टर और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो आपने यहाँ पे पासवर्ड बना के डाला है सेम वही पासवर्ड आपको यहाँ पे बना के डालना है। उसके बाद यहाँ पे हिंट क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। इस हिंट क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे आप डालिएगा। अगर आप कैपिटल में डाल रहे हैं तो वो ध्यान रखिएगा, स्मॉल में डाल रहे हैं तब भी ध्यान रखिएगा। क्योंकि जब अगर आपका लॉगिन का पासवर्ड एक्सपायर हो जाता है या फिर लॉक हो जाता है तो इस हिंट क्वेश्चन के आंसर की ही आपको जरूरत पड़ेगी। और ये कैप्चा वर्ड यहाँ पे डालिएगा। अब यहाँ पे रजिस्टर पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे अब इस तरीके से आ जाएगा रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन। थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। टू एक्टिवेट योर अकाउंट प्लीज क्लिक द लिंक इन द ईमेल सेंड टू योर ईमेल आईडी। तो आपको ईमेल आईडी वो लॉगिन कर लेनी है जब जो अभी आपने रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान ईमेल आईडी डाली थी उसको आप लॉगिन करोगे। उस पर एक मेल आया होगा passport.admin की तरफ से। क्लिक आप इस पे कर दीजिएगा। कभी कभी ये जो मेल है इसको आने में टाइम लग जाता है। तो जैसे ही यहाँ पे आप क्लिक करेंगे इस मेल पे इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आएंगे और यहाँ पे क्लिक इस लिंक पे आप कर दीजिएगा। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के दौरान जो आपने लॉगिन आईडी बनाई थी वो यहाँ पे आप डालेंगे यूजर आईडी में और उसका सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा और अकाउंट हैज बीन एक्टिवेटेड सक्सेसफुली। लॉगिन करने के लिए यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो या होम पे भी क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा ओपन होके। सिंपली आपको एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे लॉगिन आईडी डालिएगा जो अभी आपने एक्टिवेट किया और सिंपली कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे पासवर्ड डालिएगा, एक कैप्चा वर्ड यहाँ पे डाल के लॉगिन पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे सिंपली अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट या रिशू ऑफ पासपोर्ट यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं क्लिक या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हो, एक ही बात है। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन। क्लिक इस पे कर दीजिएगा। जैसे ही यहाँ पे क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन पे आप क्लिक करेंगे अब इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। अगर इस तरीके से ओपन होके नहीं आया है, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट डालने के लिए आ रहा है तो जो भी आपका एड्रेस है, जो प्रेजेंट या करंट एड्रेस है उसके अकॉर्डिंग ही ना
स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद ये आ जाएगा। अप्लाइंग फॉर फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, बच्चे के फ्रेश पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लिक करें, और बच्चे का पासपोर्ट अगर रीइशू आप कर रहे हो तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं ऑप्शन, अगर बच्चे के पासपोर्ट को एक्सपायर हुए 3 साल से ज्यादा टाइम हो गया तो यहाँ पे क्लिक करें, और अगर 2 साल के अंदर एक्सपायर हुआ है या फिर 1 साल के अंदर एक्सपायर हो जाएगा तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और कुछ चेंजेस करना चाहते हो उसमें तो चेंज इन एग्जिस्ट पर्सन पर्टिकुलर पे क्लिक करके जिसमें भी आप चेंज करना चाहते हो तो उस बॉक्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। और अगर आप ओनली सिंपली फ्रेश पासपोर्ट नए पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली फ्रेश पासपोर्ट पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद आता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन, तो नॉर्मल में आपको चाहिए या तत्काल में। अगर आपको जल्दी बच्चे का पासपोर्ट चाहिए तत्काल पे आप क्लिक करेंगे, इसमें पेमेंट भी ज़्यादा लगेगी आपकी। और वहीं अगर आपका नॉर्मल से काम चल जाएगा, नॉर्मल पासपोर्ट एप्लीकेशन आप प्रोसीड करना चाहते हो तो सिंपली नॉर्मल पे क्लिक कीजिए। उसके बाद बुकलेट टाइप 36 पेज की पासपोर्ट बुक चाहिए, 60 पेज की जंबो बुक चाहिए। अगर आपको 60 पेजेस की बुक चाहिए तो इस केस में आपको 500 एडिशनल पेमेंट करना होगा। और वहीं अगर 36 पेज की बुक से काम चल जाएगा आपका तो 36 पेजेस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चे का नाम डाल दीजिए, यहाँ पे बच्चे का सरनेम डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे जेंडर डाल लीजिए, जेंडर क्या है बच्चे का। यहाँ पे हैव यू एवर बीन नोन बाय अदर नेम्स, बच्चा क्या है किसी और नाम से भी जाना जाता है, अगर जाना जाता है तो वो यहाँ पे आप डाल सकते हो, अदरवाइज नो पे क्लिक कर दीजिएगा। बच्चे का अगर नाम चेंज हुआ है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करके बच्चे का नाम डाल दीजिएगा पुराना वाला, और अगर चेंज नहीं हुआ है तो सिंपली नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, बच्चे की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आप डालेंगे, जो भी बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आप इस तरीके से डाल दीजिएगा। अब अगर आप बच्चे की डेट ऑफ बर्थ इस तरीके से है, बच्चा की जो एज है वो 15 से 18 के बीच है, बच्चे की एज अगर 15 से 18 के बीच है तो आप यहाँ देख रहे हो ये दो ऑप्शन आ रहे हैं, 10 ईयर्स या अप टू एज 18। तो अगर 10 साल का पासपोर्ट आपको चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि ओनली जो पासपोर्ट है वो तब तक के लिए ही वैलिड हो जब तक बच्चे की एज 18 हो तो इस पे क्लिक कीजिएगा। और अगर आप चाहते हो 10 साल का पासपोर्ट मिले बच्चे को तो सिंपली 10 ईयर पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया 15 और 18 के बीच एज का अगर बच्चा है उस केस में। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से अगर बच्चे की एज 4 साल से कम है तो यहाँ पे आप देख रहे हो, जैसे हम 2022 में करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हो फोटोग्राफ गाइडलाइंस का आ रहा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फोटो की भी जरूरत होगी बच्चे की। यहाँ पे आप देख सकते हो गाइडलाइंस फॉर कैप्चरिंग फोटोग्राफ्स फॉर माइनर्स बिलो 4 ईयर ऑफ एज, तो इस केस में आप इसको पढ़ लीजिएगा। जो बच्चे का जो फोटो है वो 45 mm इंटू 35 mm की साइज का फोटो होना चाहिए बच्चे, पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ गाइडलाइंस दी हुई है, देखो इस तरीके से, ठीक है। 45 mm उसकी हाइट होनी चाहिए फोटो की, और 35 mm उसकी विड्थ होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके का बच्चे का ये वैलिड होगा, ठीक है जी। तो ये जो इस तरीके का इनवैलिड होगा तो जो बैकग्राउंड हो व्हाइट बैकग्राउंड होनी चाहिए फोटो की, ठीक है जी। तो जो भी डेट ऑफ बर्थ है बच्चे की वो यहाँ पे आप डालिएगा एज पर डॉक्यूमेंट। उसके बाद यहाँ पे बर्थ प्लेस आप डालेंगे। इस वीडियो को देख के चाहे आपका 10 दिन का बच्चा हो या 1 दिन का हो या 1 महीने का हो या 18 से नीचे किसी भी एज ग्रुप का बच्चा हो तो उसका आप पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे अगर बात करें 15 टू 18 के बीच तो यहाँ पे आप वो सेलेक्ट कर लीजिएगा वैलिडिटी क्या रिक्वायर्ड है, कितनी वैलिडिटी का आपको बच्चे का पासपोर्ट चाहिए। तो 10th ईयर्स का चाहिए तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। तो ये सिर्फ ये जो ऑप्शन है उसी में उसी केस में आता है कि अगर बच्चे की एज ग्रुप 15 टू 18 के बीच है, और अगर उससे नीचे है 15 से नीचे है तो वो नॉर्मली सिस्टम ऑटोमेटिक उठा लेता है। यहाँ पे बात करते हैं बर्थ प्लेस की, तो बच्चे के जो बर्थ प्लेस है वो यहाँ पे आप डालेंगे। यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डाल लीजिएगा कि बच्चे का जो बर्थ हुआ है तो किस स्टेट डिस्ट्रिक्ट में हुआ वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। मैरिटल स्टेटस
सिंगल यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे वोटर कार्ड पैन कार्ड अगर है तो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो एम्प्लॉयमेंट टाइप क्या बच्चे का वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चा जैसे माइनर है तो इस केस में अगर पेरेंट गवर्नमेंट सर्वेंट है तो यस पे क्लिक कीजिए, अगर गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है तो नो पे क्लिक कीजिएगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है बच्चे की वो यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो जैसे यहाँ पे बिटवीन 8th एंड 9th स्टैंडर्ड है तो यहाँ पे ऑटोमेटिक नो पे क्लिक हो जाएगा। और वहीं अगर क्वालिफिकेशन 10th से अबो है तो ऑटोमेटिक यस पे हो जाएगा। और वहीं अगर क्वालिफिकेशन बिटवीन 9th स्टैंडर्ड यानी कि ऐसी क्वालिफिकेशन अगर 10th से नीचे जो भी क्वालिफिकेशन है तो ऑटोमेटिक नो पे क्लिक हो जाएगा। और अगर आप चाहते हो नॉन ईसीआर बच्चे का नॉन ईसीआर पासपोर्ट मिले, उसमें ईसीआर मेंशन होके ना आए पासपोर्ट में, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट इन्होंने यहाँ पे दिए हुए हैं, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ईसीआर। तो इस पे क्लिक करके आप इन डॉक्यूमेंटों को देख सकते हैं क्या क्या है, और बाकी यहाँ पे भी दिए हुए हैं। ठीक है जी, तो अगर इनमें से आपके पास कोई सा एक डॉक्यूमेंट है तो सिंपली इस पे आप उस केस में क्लिक कर दीजिएगा। और वहीं बच्चे की क्वालिफिकेशन 10th पास एंड अबो है तो उस केस में जो बच्चे का 10th का सर्टिफिकेट है उसी से नॉन ईसीआर इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 10th अगर मिनिमम इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात करें तो नॉन ईसीआर के लिए 10th क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। और अगर 10th क्वालिफिकेशन नहीं है, 10th से नीचे है क्वालिफिकेशन, तो उसके लिए यहाँ पे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है तो उनको आप देख लीजिएगा। और अगर आपके पास उनमें से कोई सा डॉक्यूमेंट है तो यस पे आप क्लिक कीजिएगा। और वहीं अगर क्वालिफिकेशन बच्चे की 10th पास है, चाहे 10th हो या 11th हो या 12th है, तो उस केस में जो 10th का सर्टिफिकेट है उससे काम हो जाएगा। उसके बाद पहचान चिन्ह क्या है बच्चे का, विजिबल मार्क क्या है वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। आधार नंबर भी बच्चे का तो आधार नंबर यहाँ पे आप डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बॉक्स पे क्लिक करके सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा। और अगर बच्चे का आधार नहीं है तो सिंपली इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए, कुछ मत डालिएगा और सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा और एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सेव्ड सक्सेसफुली। इस पेज पे नीचे की तरफ आप आएंगे और अगर आपने यहाँ पे आधार डाल रखा है तो बॉक्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। और अगर आधार आपने नहीं डाला है तो सिंपली नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पे बच्चे का फादर नेम यहाँ पे डल जाएगा, जो भी बच्चे का फादर नेम है वो इस तरीके से आप डाल सकते हैं। बाकी सरनेम यहाँ पे आ जाएगा। सरनेम अगर आप फादर का रनिंग में भी डालना चाहते हो तो रनिंग में इस तरीके से डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जो पासपोर्ट में एंट्री जाती है पेरेंट डिटेल जैसे फादर मदर नेम जो हो गया वो रनिंग में ही आता है, सरनेम का इसमें अलग से नहीं होता। बस जो एप्लीकेंट नेम है, जो बच्चे का नेम होगा उसमें सरनेम का अलग से कॉलम होता है। ठीक है, बाकी अगर आप सरनेम यहाँ पे डालना चाहते हो तो वो आप डाल सकते हैं। मदर नेम यहाँ पे डाल दीजिएगा। उसके बाद फादर का पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालिएगा, और अगर मदर का भी पासपोर्ट नंबर है तो मदर का पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ नोट लिखे हुए, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो अगर जो बच्चे के पेरेंट है उनके पास वैलिड पासपोर्ट है और स्पाउस नेम जो है वो भी एंडोर्स है, तो उस केस में जो बच्चे का पुलिस वेरिफिकेशन होगा वो नहीं होगा। बच्चे का जो पासपोर्ट इशू होगा वो बिना बिना पुलिस वेरिफिकेशन के ही इशू हो जाएगा। उसके बाद ओरिजिनल पासपोर्ट ऑफ पेरेंट शुड बी प्रेजेंटेड फॉर द वेरिफिकेशन ऑफ पर्टिकुलर्स। लेकिन वेरिफिकेशन प्रोसेस के दौरान जो पेरेंट का पासपोर्ट है, ओरिजिनल पासपोर्ट जो है वो दिखाने होंगे जब वहां पासपोर्ट ऑफिस आप जाओगे। उसके बाद सेकंड पॉइंट आप देख लीजिए, अगर स्पाउस नेम एंडोर्स नहीं है, जो पेरेंट का पासपोर्ट है उसमें स्पाउस नेम अगर एंडोर्स नहीं है तो उस केस में पहले स्पाउस नेम जो है वो एंडोर्स करा लीजिएगा। उसके लिए आप रीस्वैप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। चेंजिंग एग्जिस्टिंग पर्सन पर्टिकुलर का जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हो। उससे रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो हमने अपलोड कर रखी है चैनल पे, वो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये रहा नाम चेंज का, या ये जो वीडियो इसको देख के आप प्रोसीड कर सकते हैं। इसमें कंप्लीट प्रोसेस हमने बताया हुआ है, इसका लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। या यहाँ पे पासपोर्ट पे यहाँ पे सर्च करोगे आप पासपोर्ट तो यहाँ पे भी ये वीडियो आपको दिख जाएगी। ठीक है, जैसे पासपोर्ट सर्च करोगे तो यहाँ पे दिख जाएगी। अगर आपको नहीं दिखती है यहाँ पे, वैसे दिख जाएगी, सभी पासपोर्ट रिलेटेड वीडियो दिख जाएगी। या स्पेसिफिक आप निकालना चाहते हो सिंपली नाम पासपोर्ट ये आप डाल दीजिएगा, या पासपोर्ट नाम डाल दीजिएगा, पासपोर्ट नाम पासपोर्ट डाल दीजिएगा। इस तरीके से सबसे ऊपर ये वीडियो आपको दिख जाएगी। ठीक है जी,
तो इसको देख के एंडोर्स आप करा सकते हैं स्पाउस नेम। तो इससे फायदा ये होगा कि जो माइनर पासपोर्ट जो है एप्लीकेशन जो है, बच्चे की माइनर पासपोर्ट की एप्लीकेशन है, उसका जो एक्शन होगा वो फास्टर तेजी से प्रोसेस होगा। जो एंडोर्समेंट ऑफ स्पाउस नेम अलोंग विद माइनर पासपोर्ट एप्लीकेशन, तो इसका प्रोसेस तेजी से होगा अगर एंडोर्समेंट के लिए भी अप्लाई कर दी जाती है आपका पेरेंट की पासपोर्ट एप्लीकेशन। और अगर पहले से ही स्पाउस नेम एंडोर्स हो रखा है तो तब तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये जो पासपोर्ट बच्चे को बहुत जल्दी पासपोर्ट इसमें इस केस में मिल जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि जो बच्चे के पासपोर्ट एप्लीकेशन के जो पुलिस वेरिफिकेशन है वो भी नहीं होगी, लेकिन ओरिजिनल पासपोर्ट प्रेजेंट करने होंगे वेरिफिकेशन के टाइम। जब आप पासपोर्ट ऑफिस जाओगे तो वहां पे आपको प्रेजेंट करने पड़ेंगे, ठीक है। और अगर ऐड नहीं हो रखा स्पाउस नेम पेरेंट के पासपोर्ट में तो उस केस में स्पाउस नेम एंडोर्समेंट के लिए भी आप अप्लाई कर लीजिएगा। और तो इस केस में ये है कि जो एप्लीकेशन है बच्चे के पासपोर्ट एप्लीकेशन जो है उसका जो प्रोसेस है वो भी तेजी से होगा। उसके बाद तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आप सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे प्रेजेंट एड्रेस डाल दीजिएगा, बच्चे का प्रेजेंट एड्रेस, जहाँ पे वर्तमान पता जहाँ पे बच्चा रह रहा है तो वो प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे डालेंगे। विलेज यहाँ पे डाल दीजिए, विलेज या सिटी यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद एड्रेस जो भी एड्रेस आपने डाला है उसके अकॉर्डिंग ही स्टेट यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे पुलिस स्टेशन डाल दीजिएगा एड्रेस के अकॉर्डिंग, जो भी एड्रेस आप डालोगे उसके अकॉर्डिंग पुलिस स्टेशन आपको डालना है। यहाँ पे पिन कोड आप डालिएगा, यहाँ पे मोबाइल नंबर डालिएगा। यहाँ पे मोबाइल नंबर पेरेंट का डल जाएगा, फादर का डाल सकते हो या मदर का डाल सकते हो। उसके बाद यहाँ पे दूसरा जो अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो यहाँ पे डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दीजिएगा, ईमेल आईडी मैंडेटरी है। और अगर परमानेंट एड्रेस भी अवेलेबल है तो यस पे क्लिक करके नो पे क्लिक करके यहाँ पे परमानेंट एड्रेस की डिटेल भी डाल दीजिएगा। और अगर आपका प्रेजेंट ही परमानेंट है, यही जो भी एड्रेस है यही है, तो सिंपली नो पे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये डिटेल्स डाल लीजिएगा। और यहाँ पे ना जो प्रेजेंट एड्रेस है बच्चे का, जो प्रेजेंट एड्रेस है उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट एक्सेप्टेबल है, तो यहाँ पे इस पे क्लिक करोगे आप लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट पे, तो यहाँ पे सभी दिए हुए, तो इनमें से अगर कोई सा भी डॉक्यूमेंट है तो वो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ के लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये डिटेल्स डाल के सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, सभी डिटेल डाल लिए। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आप इस तरीके से आ जाएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद कंफर्मेशन के लिए आ जाएगा, ओके पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल डाल दीजिएगा, फादर नेम यहाँ पे डाल सकते हो, फादर नेम और एड्रेस। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा फादर का। अगर मदर नेम आप डालना चाहते हो तो मदर नेम और एड्रेस डाल दीजिएगा और मोबाइल नंबर डाल दीजिए, या फिर किसी रिलेटिव का भी नाम एंड एड्रेस और मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे और उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। अब इस तरीके से ओपन होके आ जाएगा। अगर बच्चे का रीइशू ऑफ पासपोर्ट है केस में प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल्स आपको डालनी होगी, और अगर फ्रेश है तो इस तरीके से आपको दिखेगा। तो सिंपली उसके बाद यहाँ पे आता है डिटेल्स प्रीवियस करंट डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट, यहाँ पे डिटेल्स नोट अवेलेबल, यहाँ पे क्लिक करेंगे। हैव यू अप्लाइड फॉर पासपोर्ट बट नोट इशूड, क्या आपने पहले बच्चे का कभी पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था लेकिन इशू नहीं हुआ है, तो सिंपली यस पे आप क्लिक कीजिएगा। उस केस में अगर अप्लाई किया था आपने और आप पासपोर्ट ऑफिस भी गए थे, वेरीफाई आपने डॉक्यूमेंट कराए थे, उस केस में यस पे आपको क्लिक करना है। वो फाइल नंबर डाल देनी है, डेट ऑफ अप्लाई और कौन से पासपोर्ट ऑफिस से आपने अप्लाई किया था वो पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे डालेंगे। और अगर आपने पहले कभी भी अप्लाई नहीं किया तो सिंपली यहाँ पे ना नो पे क्लिक कर दीजिएगा और सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कीजिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। पॉइंट इसको मैं आपको अच्छे से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर आपने बच्चे का पासपोर्ट एप्लीकेशन के लिए अप्लाई किया था और पेमेंट भी कर दी थी लेकिन पासपोर्ट ऑफिस आप नहीं गए थे, तो सिंपली उस केस में नो पे आपको क्लिक कर देना है। वहीं अगर आपने अप्लाई भी किया था, पेमेंट भी कर दी थी और पासपोर्ट ऑफिस में भी आप गए थे, वहां पे फाइल नंबर जनरेट हो गया था आपका, तो उस केस में ये डिटेल आपको डालनी होगी। अदरवाइज यहाँ पे नो पे क्लिक आपको कर देना है। उसके बाद यहाँ पे सेव माई डिटेल्स पे क्लिक करके नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग पेंडिंग, तो यहाँ पे एप्लीकेंट जो बच्चा है उसके अकॉर्डिंग ये नो हो जाएगा।
तो कोई भी क्रिमिनल केस प्रोसीडिंग्स में नहीं है। उसके बाद कन्विक्टेड बाय अ कोर्ट इन इंडिया, तो ऐसा भी नहीं है, तो नो पे क्लिक कर देंगे। पासपोर्ट कभी पहले रिफ्यूज या डिनाइड नहीं हुआ है, तो नो पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे जो एप्लीकेंट है वो अप्लाइड फॉरेन सिटीजनशिप के लिए ना ही अप्लाई किया ना ही ग्रांटेड है, तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एप्लीकेंट इमरजेंसी सर्टिफिकेट पे इंडिया रिटर्न नहीं हुआ है, तो नो पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट पे आप क्लिक करोगे। अब जो बच्चे का पासपोर्ट है उसकी प्रीव्यू डिटेल आपको यहाँ पे दिख जाएगी। इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। अगर सब कुछ सही है तो नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए, और अगर कुछ गलत है, करेक्शन आप करना चाहते हो, तो प्रूव पे क्लिक करके जहां पे भी आप करेक्शन करना चाहते हो वहां पे करेक्शन करके उसके बाद इस पेज पे आओगे। और अगर सब कुछ सही है तो सिंपली नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद इस तरीके से आ जाता है। तो बर्थ प्रूफ आप क्या देना चाहते हो बच्चे का, तो वो यहाँ पे सेलेक्ट आप कर लीजिएगा। ठीक है जी। तो जैसे बच्चा 10th पास है तो उस केस में हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे, ट्रांसफर स्लैश स्कूल लिविंग स्लैश मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। और अगर बच्चे की पेन वो है बच्चे के पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड पे क्लिक कीजिएगा। और बर्थ प्रूफ अगर बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिएगा। तो बच्चे का जो भी प्रूफ है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस प्रूफ में क्या आप प्रोवाइड करना चाहोगे तो वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। आधार कार्ड देना चाहोगे तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या कुछ अदर प्रूफ आप देना चाहोगे तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो आपने एड्रेस डाला था, जो करंट एड्रेस आपने डाला था, तो उसके अकॉर्डिंग ही प्लेस यहाँ पे आपको डालना होगा। यहाँ आई एग्री पे क्लिक करेंगे। उसके बाद सेव माई डिटेल्स पे क्लिक कर दीजिएगा। तो जो अभी तक आपने एंट्री जितनी भी की है, जितनी भी डिटेल डाली है, वो ऑटोमेटिक सेव हो जाएगी जैसे ही सेव माई डिटेल्स पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रीव्यू एप्लीकेशन फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे तो जो भी डिटेल्स आपने डाली है वो सभी आपको दिख जाएगी। बच्चे के नाम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, क्वालिफिकेशन, एम्प्लॉयमेंट टाइप, वो सभी डिटेल्स आप अच्छे से एक बार देख सकते हैं। और अगर सब कुछ ठीक है, सब कुछ सही आपने डाला है, तो सबमिट फॉर्म पे क्लिक करके फाइनल सबमिट आप कर सकते हैं। और अगर बाय मिस्टेक आपसे कुछ डिटेल्स गलत डल गई है तो प्रूव पे क्लिक करके डिटेल्स में आप करेक्शन कर सकते हैं। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे नोट दिए हुए हैं, अगर आप इनको पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। बाकी फोटो गाइडलाइंस से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया है। और सब कुछ अगर सही है, आपका जो भी डिटेल आपने सही डाली है सब कुछ वो सही है, तो सबमिट फॉर्म पे आपको क्लिक कर देना है फाइनल सबमिट करने के लिए। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा। पेमेंट और अपॉइंटमेंट करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे आप पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पे। उसके बाद दो ऑप्शन इसमें दिखेंगे, चालान से पेमेंट आप करना चाहते हो या ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं। ऑनलाइन पेमेंट आप करना चाहते हो तो ये जो सर्कल है इस पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। पासपोर्ट ऑफिस आप सेलेक्ट कर लीजिए कहाँ का अपॉइंटमेंट आप बुक करना चाहते हो, ये कैप्चा कोड यहाँ पे डालिएगा और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे इस तरीके से आपको दिख जाएगा पेमेंट। आपको यहाँ पे आपको दिख जाएगा कितना पेमेंट आपको करना है, टोटल पेमेंट क्या है। अब बच्चे की एज पे डिपेंड करता है। अगर बच्चे की एज 15 साल से कम है तो यही आपको 1000 रुपये 900 रुपये भी पेमेंट करना पड़ सकता है। तो जितना भी आपको पेमेंट करना वो यहाँ पे दिखा देगा। अब जैसे जिस बच्चे का मैं कर रहा हूँ पेमेंट, उसकी एज 15 to 18 के बीच है और वैलिडिटी 10 ईयर्स का उसको चाहिए, तो इसलिए यहाँ पे 1500 रुपये पेमेंट ले रहा है। उसके बाद यहाँ पे डेट दिख जाएगी किस डेट का अपॉइंटमेंट चल रहा है। अगर आप किसी और डेट का अपॉइंटमेंट लेना चाहेंगे तो सिंपली ये जो कैलेंडर क्लिक आप इस पे कीजिएगा। यहाँ पे जो ग्रीन डेट है, इन ग्रीन डेट में से किसी भी डेट का अपॉइंटमेंट आप ले सकते हैं। जिसका भी आप लेना चाहते हैं उस पर क्लिक कीजिएगा आप। तो यहाँ पे जो भी डेट चल रही है उसी का मैं लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पे क्लिक करता हूँ। इस तरीके से आ जाता है तो ओके आई अंडरस्टैंड पे क्लिक कर देते हैं। अब स्टेट बैंक नेट बैंकिंग से अगर पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अदर बैंक नेट बैंकिंग से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें।
स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, अदर बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट के लिए यहाँ पे क्लिक करें, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें, यूपीआई से पेमेंट करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। अब जैसे हम स्टेट बैंक डेबिट कार्ड से पेमेंट करना चाहेंगे तो क्लिक यहाँ पे कर देंगे, उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, कन्फर्म पे क्लिक करते हैं। अब इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे कार्ड नंबर डालिएगा, यहाँ पे मंथ ईयर डालिए, किस मंथ ईयर में कार्ड एक्सपायर हो रहा है, किन के नाम पे कार्ड है उनका नाम यहाँ पे डालिएगा, सीवीवी कोड की 3 डिजिट कार्ड के पीछे आपको दिख जाएगी वो यहाँ पे डालिए, कैप्चा कोड यहाँ पे डाल के पे पर आप क्लिक करेंगे। अब जो कार्ड से मोबाइल लिंक है उस पे एक ओटीपी चला गया है, वो ओटीपी यहाँ पे डाल के मेक पेमेंट पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद ये इस तरीके से आ जाएगा, जैसे ही पेमेंट हो जाएगी तो इस तरीके से दिख जाएगा, पेमेंट डन सक्सेसफुली ऑन ये, और यहाँ पे पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुकी है। इस पेज पे आप 10 सेकंड वेट कर सकते हो या क्लिक हियर पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपका पेमेंट नहीं हो पाया है, एरर आ गया है, पेंडिंग हो गया है, तो उसका भी तरीका इस वीडियो लास्ट में आपको बता दूं किस तरीके से आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो जैसे ही आप 10 सेकंड इस पेज पे वेट करोगे, आप क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, अब इस तरीके से आपके सामने ओपन होके आ जाएगा। तो अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक हो चुका है। अगर आपका अपॉइंटमेंट सक्सेसफुली बुक नहीं हो पाया है तो उसका भी तरीका इस वीडियो के लास्ट में आपको बता दूं किस तरीके से आप बुक कर सकते हो अपॉइंटमेंट। अब यहाँ पे आ गया है, योर अपॉइंटमेंट हैज बीन बुक्ड सक्सेसफुली, और अपॉइंटमेंट नंबर इज ये। अब इससे रिलेटेड ये जो अपॉइंटमेंट आपका बुक हुआ है, इससे रिलेटेड आपके मोबाइल पे एक एसएमएस भी आ गया होगा जिसपे अपॉइंटमेंट डिटेल्स से रिलेटेड पूरी जानकारी होगी। अगर नहीं आया है तो वीडियो को आप देखते रहिएगा, उसका भी तरीका मैं आपको बता देता हूँ। अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप ऑनलाइन किस तरीके से निकाल सकते हैं और मोबाइल पे एसएमएस किस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे आप, इस तरीके से आ जाएगा। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आएंगे। अब अगर आपके पास अपॉइंटमेंट डिटेल्स से रिलेटेड एसएमएस आ गया है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आया है तो गेट अपॉइंटमेंट एसएमएस पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आता है, ओके पे क्लिक कीजिएगा। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है सिर्फ 2 बार ही अब आप अपॉइंटमेंट डिटेल्स से रिलेटेड एसएमएस प्राप्त कर सकते हैं। एक अपॉइंटमेंट पे 3 एसएमएस मिलते हैं, तो आपके 2 बचे हुए हैं, तो ओके पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरीके से आ जाएगा, प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट एन एसएमएस विद योर अपॉइंटमेंट डिटेल्स हैव बीन सेंट ऑन। तो आपके इस नंबर पे अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस चला गया है। इस पेज पे आप नीचे की तरफ आओगे, आपको अपॉइंटमेंट रिसिप्ट निकालना है तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट पे। उसके बाद इस तरीके से आएगा, ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। इस तरीके से अपॉइंटमेंट आपके सामने ओपन होके आ जाएगा, अपॉइंटमेंट रिसिप्ट जो है। इसको आप सेव करना चाहते हो सेव कर सकते हैं, प्रिंट इसका निकालना चाहते हैं तो प्रिंट आप निकाल सकते हैं। अब डॉक्यूमेंट का मैं आपको बता देता हूं कि पासपोर्ट ऑफिस आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने होंगे। डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने होंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आप किस तरीके से निकाल सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन पे क्लिक करोगे आप, उसके बाद यहाँ पे लॉगिन आईडी डालोगे, कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे पासवर्ड डाल के कैप्चा वर्ड यहाँ पर डाल के लॉगिन पे क्लिक करोगे, इस तरीके से ओपन होकर आ जाएगा। अब यहाँ पे व्यू सेव्ड सेलेक्ट सबमिटेड एप्लीकेशन यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, या यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन आपने डाली है उन सभी की लिस्ट यहाँ पे दिख जाएगी। जिस एप्लीकेशन का भी आप वो निकालना चाहते हो, एप्लीकेशन फॉर्म निकालना चाहते हो, तो उस पर क्लिक करेंगे आप। उसके बाद व्यू स्लैश प्रिंट सबमिटेड फॉर्म पे आप क्लिक करेंगे। तो जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे तो एप्लीकेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा, उसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा। सेकंड अनेक्सर डी, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म की बात हो चुकी है। अनेक्सर डी आप यहां से प्रिंट निकाल सकते हैं, फॉर्म एंड एफिडेविट पे क्लिक करके अनेक्सर एफिडेविट्स इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद अनेक्सर डी पे क्लिक करेंगे तो इसका प्रिंट आप निकाल लीजिएगा और इसको भर लीजिएगा। इसको भरने के तरीके की वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है। यहाँ पे आप डालेंगे अनेक्सर, सिंपली अनेक्सर डाल दीजिएगा तो वीडियो आपको सबसे ऊपर दिख जाएगी। तो इसको देख के आप इस अनेक्सर डी को या एफिडेविट डी को भर सकते हैं। तो इसमें कंप्लीट प्रोसेस बताया हुआ है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट अपॉइंटमेंट रिसिप्ट आप किस तरीके से निकाल पाएंगे तो उससे रिलेटेड वीडियो मैंने अपलोड कर रखी है। यहाँ पे आप डालेंगे पासपोर्ट अपॉइंटमेंट। अगर आप कंप्यूटर से
देख रहे हो इस चैनल को, ये आप यूट्यूब में न्यूज बोल ये सर्च कीजिएगा और उसके बाद इस चैनल पे आ जाओगे, और ये तो यहाँ पे, ठीक है ना, 1 मिनट। तो इस तरीके से अगर आपको दिखता है तो यहाँ पे आपको सर्च बार ये दिख जाएगा। तो आप डालोगे पासपोर्ट अपॉइंटमेंट, इस तरीके से पासपोर्ट अपॉइंटमेंट जैसे आप डालोगे तो यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे वीडियो, ये नहीं है, ये वाली जो वीडियो है, तो इसको देख के आप इजीली अपॉइंटमेंट रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप एसएमएस नहीं आया है आपके मोबाइल पे तो उससे रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हो तो इस वीडियो को देख के अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस आप प्राप्त कर सकते हो। बाकी अपॉइंटमेंट रिसिप्ट इस वीडियो को देख के आप निकाल सकते हैं। कोशिश करूंगा इन सभी जो भी इंपॉर्टेंट वीडियो, इन सभी का लिंक नीचे में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूं। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट पेरेंट पासपोर्ट, फादर मदर का पासपोर्ट ओरिजिनल और फोटोकॉपी, जो पासपोर्ट के फर्स्ट 2 पेजेस और लास्ट 2 पेजेस जो है पासपोर्ट के, तो उनकी फोटोकॉपी, और वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। जैसे फादर का जो पासपोर्ट है उसकी फर्स्ट 2 कॉपी, जो पासपोर्ट जब आप ओपन करोगे तो उसकी जो पहली 2 पेज की कॉपी है वो प्रिंट निकाल लीजिएगा, और लास्ट के जो 2 पेज है उनका प्रिंट निकाल लीजिएगा, फादर के का भी और मदर के का भी, और वो सेल्फ अटेस्ट होने चाहिए। तो अगर फादर का पासपोर्ट की कॉपी निकाल रहे हैं तो जो कॉपी है ना उस पर साइन कर लीजिएगा, यहाँ बॉक्स पे फादर के साइन हो जाएंगे, फादर वाले पासपोर्ट की जो कॉपी है, जो प्रिंट आउट आप निकालोगे, फोटो कॉपी जो आप निकालोगे। वहीं जो मदर के पासपोर्ट की जो फर्स्ट 2 पेजेस एंड लास्ट 2 पेजेस की जो प्रिंट फोटोकॉपी आप निकालोगे तो उसमें मदर के साइन हो जाएंगे, तो यानी सेल्फ अटेस्ट होंगे वो। मैं आपको डॉक्यूमेंट बता रहा हूँ, ये ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी आपको लेके जानी होगी पासपोर्ट ऑफिस, और मदर एंड फादर दोनों को वहां पे जाना होगा पासपोर्ट ऑफिस में। उसके बाद करंट एड्रेस प्रूफ, अगर जो आपका एड्रेस प्रूफ है वो ओरिजिनल एंड फोटोकॉपी आपको लेके जानी है, तो एड्रेस प्रूफ में आप क्या क्या लगा सकते हैं, तो उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैंने आपको इस वीडियो में बताई दी है। जब करंट जो प्रेजेंट एड्रेस है उसकी जब हम डिटेल डाल रहे थे उस टाइम में मैंने आपको बता दिया था, तो उसमें से कोई सा एक प्रूफ आप लेके जा सकते हैं। और बच्चे का अगर आधार कार्ड लेके जा रहे हो आप एड्रेस प्रूफ के लिए, तो जो ओरिजिनल आधार है उसके साथ साथ ई आधार भी आप निकाल के लेके जाइएगा। उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, बच्चे की अगर क्वालिफिकेशन 10th है, 10th या 10th अबव, चाहे 10th हो या 11th हो या 12th हो, उस केस में 10th का सर्टिफिकेट आप लेके जाइएगा। और वहीं अगर क्वालिफिकेशन 10th से नीचे है बच्चे की, तो अगर स्कूल बच्चा स्टडी कर रहा है, स्टूडेंट है, तो उस केस में स्टूडेंट आईडी आप लेके जा सकते हैं, स्कूल आईडी जो है वो आप लेके जा सकते हैं बच्चे की। और इन सभी डॉक्यूमेंटों के साथ साथ पेरेंट के जो अदर डॉक्यूमेंट है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, वोटर कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ये आप लेके जा सकते हैं। अगर अवेलेबल है आपके पास तो आप लेके जा सकते हैं। और बच्चे की अगर एज 4 साल से बिलो है, 4 साल से नीचे है, तो 4 या 5 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी आप लेके जाइएगा। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है। और जिस मोबाइल पे अपॉइंटमेंट डिटेल से रिलेटेड एसएमएस आया है तो वो मोबाइल भी आप लेके जाइएगा पासपोर्ट ऑफिस, जिस डेट का भी अपॉइंटमेंट है आपका। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन, ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अगर एड्रेस प्रूफ के लिए पेरेंट पासबुक लेके जा रहे हैं, अपनी बैंक की पासबुक अगर लेके जा रहे हैं, तो उस केस में ध्यान रखना है कि जिस डेट का अपॉइंटमेंट है, पासपोर्ट का जिस डेट का अपॉइंटमेंट है और जिस मंथ में अपॉइंटमेंट है उस मंथ तक की एंट्रीज उसमें होनी चाहिए। ट्रांजैक्शन एंट्रीज जो है वो आप अपडेट करा सकते हैं बैंक में जाके। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है जी। इन डॉक्यूमेंटों के साथ साथ पासपोर्ट एप्लीकेशन की जो पेमेंट रिसिप्ट है उसको भी आप लेके जा सकते हैं। तो पासपोर्ट फी पेमेंट आप डाल दीजिए, पासपोर्ट पेमेंट यहाँ पे आप डालोगे, ये जो सर्च बार है यहाँ पे भी आप डाल सकते हो या यूट्यूब में भी डाल सकते हो, पासपोर्ट पेमेंट और स्पेस न्यूज बोल आप डालोगे तो वीडियो आपको दिख जाएगी। तो जैसे आप पासपोर्ट पेमेंट डालोगे तो यहाँ पे
जो दूसरे नंबर की वीडियो है पेमेंट रिसिप्ट, इसको देख के आप निकाल सकते हो। पासपोर्ट एप्लीकेशन पेमेंट रिसिप्ट इस वीडियो को देख के निकाल सकते हैं। बाकी अगर आपका जो पासपोर्ट एप्लीकेशन है, बच्चे की जो पासपोर्ट एप्लीकेशन उसकी पेमेंट पेंडिंग में चली गई है या इनिशिएटेड दिखा रहा है, फेल दिखा रहा है, तो इस वीडियो को देख के वेरीफाई आप कर सकते हो। और अगर पेमेंट हो चुकी है, अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पाया है, तो इस वीडियो को देख के अपॉइंटमेंट आप बुक कर सकते हैं। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेके आप जाइएगा जिस डेट में अपॉइंटमेंट है, उस डेट में पासपोर्ट ऑफिस आप जाइएगा। और जैसे ही वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएंगे, वेरिफिकेशन प्रोसेस जैसे कंप्लीट हो जाएगा, तो उसके बाद फाइल नंबर जनरेट होगा। जो फाइल नंबर है उससे आप देख सकते हो कि जो आपके बच्चे की पासपोर्ट एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस चल रहा है। स्टेटस आप दो तरीके से देख सकते हो, लॉगिन करके भी आप देख सकते हो या ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे पासपोर्ट ये आप क्लिक कीजिएगा, फाइल नंबर डालिएगा, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करके स्टेटस आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। उससे रिलेटेड भी हमने काफी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। यहाँ पे आप डालोगे पासपोर्ट, तो जैसे ही सर्च करोगे तो पासपोर्ट रिलेटेड स्टेटस रिलेटेड सब वीडियो यहाँ पे आपको दिख जाएगी। काफी वीडियो हमने स्टेटस रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रखी है। तो उम्मीद है जी वीडियो आज की आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आज की आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ऐसी वीडियो पाने के लिए जुड़ना चाहते हो इस चैनल से तो सब्सक्राइब को कर दीजिएगा। फायदा इसका ये होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा उसकी जानकारी मिलेगी आपको सबसे पहले। और कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन और मैं आपको बता देता हूँ। मैं यही चाहता हूँ कि इस वीडियो से ही आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए, आपका कोई डाउट नहीं रहे। तो कुछ आप वो देखना चाहते हो ना, डॉक्यूमेंट एडवाइजर की किन के डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत पड़ सकती है, तो डॉक्यूमेंट एडवाइजर पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। तो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर प्रेस पासपोर्ट, उसकी डिटेल आप देखना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करोगे। उसके बाद टाइप ऑफ एप्लीकेशन नॉर्मल है आपकी या तत्काल बच्चे की, तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। एप्लीकेंट कैटेगरी माइनर है तो इस पे क्लिक कीजिए, एडल्ट है तो यहाँ पे, सीनियर सिटीजन है तो यहाँ पे। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बच्चे की वो सिलेक्ट कर लीजिएगा कि अगर बच्चा 15 से 18 साल के बीच है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर नॉन ईसीआर के लिए एप्लीकेबल है तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज नो पे क्लिक कीजिएगा। वहीं अगर बच्चे की जो एज है 15 साल से नीचे है तो उस केस में नन ऑफ द अबव पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे नन ऑफ द अबव पे और वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा अकॉर्डिंग, ठीक है। तो नन ऑफ अबव पे क्लिक करके व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे आप। उसके बाद इस तरीके से यहाँ पे आपको दिख जाएगा जो मैंडेटरी है ना डॉक्यूमेंट, वो यहाँ पे आपको दिख जाएगा। तो प्रेजेंट एड्रेस प्रूफ वो मैंडेटरी है, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ वो मैंडेटरी है। उसके लिए क्या एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है, तो ये एक्सेप्टेबल डॉक्यूमेंट है। इनमें से अगर कोई सब डॉक्यूमेंट है तो वो उसके लिए एक्सेप्टेबल है। और उसके बाद यहाँ पे अनेक्सर डी, ये इसका मैंने आपको बता ही दिया है अनेक्सर डी का, तो ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है बच्चे के लिए, ठीक है। और बाकी आप एडल्ट का देखना चाहते हो या सीनियर सिटीजन का देखना चाहते हो, सीनियर सिटीजन का, या फिर ये अगर तत्काल के अंदर आप देखना चाहते हो तत्काल के अंदर भी देख सकते हो इसी तरीके से, ठीक है। यहाँ पे बच्चे का कैटेगरी सेलेक्ट कीजिएगा आप। यहाँ पे व्यू रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे तत्काल के केस में यहाँ पे इनमें से दो डॉक्यूमेंट मैंडेटरी है। 6 डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं। लिस्ट ऑफ एक्सेप्टेड डॉक्यूमेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे 6 डॉक्यूमेंट दिए हुए हैं, तो 2 डॉक्यूमेंट इनमें मैंडेटरी है। तो या स्टूडेंट जो एजुकेशनल रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसकी फोटो आईडी एंड आधार कार्ड से काम चल जाएगा, या इसके अलावा बर्थ सर्टिफिकेट एंड आधार कार्ड से चल जाएगा। तो यानी ये जो डॉक्यूमेंट दिए हुए इनमें से कोई से 2 डॉक्यूमेंट बच्चे के पास होने चाहिए, तो तब ये तत्काल के अंदर ये एक्सेप्टेबल होगा। तो आज के लिए बस इतना ही जी, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।